आज ना हम 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट में एक बर्गर ब्रांड बनाएंगे जो कि क्लाउड किचन बेस्ड हो और एट द एंड हम ये कैलकुलेट करेंगे कि हम लोग इससे प्रॉफिट कमा पाएंगे या नहीं। सबसे पहले कुछ फैक्टर्स को हम लोग कैलकुलेट करके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे और जिसका इन्वेस्टमेंट होने वाला है 5 लाख रुपए। सबसे पहले यहाँ पर जो फूड डिलीवरी ऐप्स है जैसे स्विगी जोमेटो, इनका कमीशन जो रहने वाला है वो 28% रहेगा ईच ऑर्डर। उसके बाद में हम लोग एक डिस्काउंट स्ट्रैटेजी भी यूज करने वाले जिसमें हम लोग 50% का डिस्काउंट देंगे ऑफर पे अप टू 100 रुपीज़ का। उस पर हम लोग कैप लगाएंगे जो मैक्सिमम डिस्काउंट रहेगा हमारा 100 रुपीज़ का रहेगा। यहाँ पर हम लोगों ने ना पैकेजिंग कॉस्ट को 5 रुपये पर ऑर्डर कंसिडर किया हुआ है। उसके बाद में वीकली एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है जो हमें स्विगी जोमेटो को पे करना है वीकली, तो उसका हम लोगों ने 3000 रुपीज़ पर वीक रखा है। बिकॉज इनिशियली अगर आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करोगे ऑन द स्विगी जोमेटो तो आपको ये करना इसेंशियली है। अब इसका टोटल इन्वेस्टमेंट हम लोग ब्रेक डाउन करने वाले हैं जो कि 5 लाख का हमारा बजट होगा। अब सबसे पहले आता है सेटअप कॉस्ट, तो वन टाइम एक्सपेंसेस है। तो इसमें हम लोग किचन इक्विपमेंट जैसा ग्रिल्स हो गया, फ्रायर्स हो गया, स्टोरेज हो गया, ये हम लोगों ने 2 लाख रुपए में ले लिया। पैकेजिंग मटेरियल जो कॉस्ट होगा इनिशियली आपको स्टॉक लगेगा पैकेजिंग के लिए, तो उसका कॉस्टिंग हम लोगों ने 30,000 रुपये रखा हुआ है जो कि अगेन वन टाइम है। उसके बाद लाइसेंसिंग और परमिट्स, अब FSI लगेगा आपको, बाकी लाइसेंस लगेगी, स्विगी जोमेटो पे रजिस्ट्रेशन भी है, तो इसको मैक्सिमाइज हम लोगों ने 20,000 का बजट अलॉट किया हुआ है। और इनिशियल जो रॉ मटेरियल्स है जैसे बर्न्स है, सॉस है, पैटीज है, तो ये सब हमें लगेगा 50,000 रुपीज़ इसके लिए। और मार्केटिंग और ब्रांडिंग, इनिशियली आपको ब्रांडिंग और मार्केटिंग पे भी अच्छा खासा स्पेंड करना पड़ेगा, तो इसको हम लोगों ने कम से कम 50,000 रुपीज़ अलॉट किया हुआ है। अब मैं रेंट डिपॉजिट की बात करूँ, ये वैरी कर सकता है, बट अगर मैं टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटी की बात करूँ तो 1 लाख रुपीज़ हम लोग डिपॉजिट पकड़ते हैं, 3 से 6 महीने का रेंट, और मिसलेनियस हमारा जो रहने वाला है 50,000 रुपये रहने वाला है। तो इस तरीके से मेरा जो टोटल सेटअप कॉस्ट है वो 4 लाख रुपये जा रहा है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर को डिस्कस करते हो। ठीक है, हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट तो लगा लिया 4 लाख 4.5 लाख रुपये। अब मंथली ऑपरेशनल कॉस्ट क्या रहेगा। अब मैं यहाँ पर हम लोग जब क्लाउड किचन की बात करें तो यहाँ पर हमें कमर्शियल स्पेस की नीड नहीं होती, बट सेमी कमर्शियल चाहिए होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर 15,000 रुपीज़ कम से कम रेंट पकड़ा हुआ है। और स्टाफ की अगर मैं सैलरीज पकड़ूँ तो 2 से 3 बंदे मुझे लगेगा किचन में, तो 30,000 रुपये हम लोगों ने सैलरी पकड़ी हुई है। रॉ मटेरियल अगर मैं इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो 40,000 रुपीज़ एटलीस्ट मंथली का हमारा जाने वाला है। यूटिलिटीज जैसे गैस, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो 5,000 हमने पकड़ा हुआ है। और जैसे कि मैंने पहले ही बोला है कि पैकेजिंग कॉस्ट हमने पर ऑर्डर कम से कम 5 रुपीज़ पकड़ा हुआ है। और स्विगी जोमेटो का जो कमीशन आ रहा है वो तकरीबन 28% आ रहा है पर ऑर्डर। अब यहाँ पर मैं मंथली हमारी जो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट होती है जो वीकली हम लोगों ने 3,000 अलॉट किया, तो वो मंथली हमारा जाता है 12,000 रुपये। अब मार्केटिंग और प्रमोशन अपार्ट फ्रॉम स्विगी जोमेटो हमें कुछ ना कुछ तो एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी सोशल मीडिया पे, तो इसके लिए हमने अलॉट किया हुआ है 5,000 रुपीज़। तो इस तरीके से टोटल मंथली ऑपरेशनल कॉस्ट ही हमारा 1,07,000 रुपये जा रहा है। इसमें हम लोगों ने अभी भी कमीशन को ऐड नहीं किया हुआ और पैकेजिंग कॉस्ट को भी नहीं किया हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं रेवेन्यू प्रोजेक्शन की, और ये अजम्पशन बेसिस पे। अब जैसा एवरेज बर्गर की जो हमारी प्राइस होगी वो 150 से 200 रुपये रहेगी, और मार्केट में वही होता है कम से कम। उसके बाद में हमारा जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हम लोग यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं 50 ऑर्डर कम से कम अज्यूम कर रहे हैं। उसके बाद में वर्किंग डेज जो है पर मंथ वो 30 दिन है। तो इस तरीके से अगर मैं मंथली रेवेन्यू कैलकुलेशन अगर आपको बताऊँ तो डेली रेवेन्यू बिफोर डिस्काउंट, बिफोर डिस्काउंट हमारा डेली रेवेन्यू आ रहा है 50 ऑर्डर को मैं इंटू 150 कर दूंगा तो 7,500 रुपये आता है। और अब इसको मैं मंथली कर दूँ, इसमें हम लोगों ने अभी भी डिस्काउंट प्राइस ऐड नहीं किया हुआ है। तो अगर मैं 7,500 इंटू 30 कर दूँ तो मेरा मंथली रेवेन्यू आ रहा है 2,25,000 रुपये। अब देखो यार, यहाँ पर ना अभी हम लोग अप्लाई कर लेते हैं जो 2,25,000 रुपये हमारा मंथली रेवेन्यू आ रहा है बिफोर द डिस्काउंट। अब यहाँ पर हम लोग अप्लाई करते हैं 50% का डिस्काउंट जो अप टू 100 रुपीज़ रहेगा, बिकॉज ये फ्लैट 50% वाला डिस्काउंट प्रोमो बहुत कम रेस्टोरेंट्स रन करते हैं। तो अब इसका एक्चुअल प्राइस है जो आफ्टर डिस्काउंट हो गया वो हमारा 100 रुपये हो गया। अब डेली रेवेन्यू आफ्टर डिस्काउंट में अगर कैलकुलेशन आपको करके बता दूँ तो 50 इंटू 100 कर लो तो ये आपका हो गया 5,000 रुपये पर डे। और इसको ही मैं मंथली कर लूँ तो 5,000 पर डे का अगर आपको सेल हो रहा है तो मंथली इसको मैं इंक्लूड कर दूँ 30 से तो 1.5 लाख रुपए होता है। अब यहाँ पर आता है रियल टाइम मार्जिन जिसको हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेशन बोल सकते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट आफ्टर प्लेटफॉर्म कमीशन, पैकेजिंग और सारी एड्स प्रमोशन का कॉस्ट निकाल कर, मैं एक बार रिपीट करूँ कि यहाँ पर अभी ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग निकाल रहे हैं जो कि सारे एक्सपेंसेस को निकाल कर होता है, जिसमें कि स्विगी जोमेटो का कमीशन अभी हम लोग इसमें माइनस कर देंगे। अब मैं मंथली रेवेन्यू आफ्टर डिस्काउंट 1.5 लाख पकड़ रहा हूँ, और इसके बाद में स्विगी जोमेटो का जो 28% कमीशन है उस हिसाब से 42,000 तो यही लेके ले जा रहे हैं जो नेट प्रॉफिट इनका है। तो स्विगी जोमेटो हमारे से 42,000 चार्ज करेंगे। उसके बाद में एडवर्टीजमेंट जो कॉस्ट है हमारा वो 12,000 है। उसके बाद में पैकेजिंग कॉस्ट हमने 5 रुपये पर ऑर्डर लगाई है तो 7,500 हो जा रहा है। यहाँ पर बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। अब मंथली मुझे कितना बच रहा है सारे कमीशन सारे एक्सपेंसेस देकर 88,500 रुपीज़। तो यहाँ पर मुझे ऑपरेटिंग कॉस्ट जो मंथली रेवेन्यू है सारे एक्सपेंसेस को अगर मैं माइनस कर दूँ तो 88,500 रुपीज़ मुझे बच रहे हैं। अब मैं मंथली हम लोगों ने इसमें अभी ऑपरेशनल कॉस्ट ऐड किया तो हमारा जो ऑपरेशनल कॉस्ट हमने ऊपर में कैलकुलेट करके रखा हुआ है वो अगर मैं यहाँ पर एड ऑन कर लूँ जो कि 1,07,000 रुपये मेरा मंथली ऑपरेशनल कॉस्ट है। तो अब इसको मैं
नेट रेवेन्यू से अगर माइनस करूंगा तो ये -18,500 रुपीज़ जा रहा है। अब देखो जैसा हमारा मंथली लॉस जो आ रहा है वो -18,500 आ रहा है, तो इसमें हम लोगों ने जबकि पर डे 36 ऑर्डर्स हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया हुआ है, जिसका ऑर्डर वॉल्यूम कम से कम 150 रुपये रहेगा। 36 बर्गर्स हम लोग बात कर रहे हैं। अब इसे इतना कवर करने के बाद भी हम लोग 18,000 माइनस में। अब आप ही मुझे बताइए कि आप कितना प्रॉफिट इस बिजनेस से एक्सपेक्ट कर रहे थे और आपका नंबर ऑफ सर्विंग क्या हो सकता है, और आपको क्या लगता है कि ये बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी अचीवेबल है या नहीं, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और ऐसे कुछ कंटेंट के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो जहां हम लोग रियल टाइम सिनेरियोस को कंसिडर करके एक बिजनेस प्लान बनाते हैं।